हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो ये स्टोरी है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये लास्ट है, इसमें कंटिन्यू हम लोग को कंप्लीट हो गई शायद वाली यूनिट। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जब इनके पास सामने सेकंड तूफान आता है इस बार, तो सेकंड तूफान में ये लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें बची होती है उसे कोशिश करते हैं अपने जहाज़ को बचाने की। तो ये डिटेक्ट करते हैं कि इनके पास इनका जो पोर्ट है वो अनडैमेज है और इनके पास जो है सी एंकर है, उन्हें वो गिरा देते हैं। नायलॉन रोप का यूज़ करते हैं और 22 लीटर के जो प्लास्टिक बैरल्स है उन्हें साइड में टंगा देते हैं। उस इवनिंग मैरी और ये साथ में हाथ डाल करके बैठते हैं, इनकी वाइफ मैरी, और ये हाथ में हाथ डाल करके बैठते हैं और सोचते हैं कि इनका जो एंड है वो बहुत नियर है। पर वेव वॉकर जो है वो एक बार दिखाता है कमाल, और इस बार वो तूफान से बाहर निकालकर 6 जनवरी तक पहुंचा देता है। और ये कोशिश करते हैं कि वापस जाके चैट रूम में देखते हैं और कोशिश करते हैं कि विंड स्पीड देख करके अंदाजा लगाए कि कहाँ है, क्योंकि इनका कंपास तो गुम चुका है। तो ये बस इतना पता लगा पाते हैं कि ये 1,50,000 किलोमीटर दूर है ओशन से और 65 किलोमीटर वाइड एक ओशन से देखने के चक्कर में। ठीक है, 1.5 लाख किलोमीटर और दूर आगे आ गए ओशन में। ठीक है, अब वो सू जो है वो बहुत पेनफुली घूम रही होती है और लेफ्ट साइड, तो उनका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा स्लोन हो चुका है और वो उनके लिए कार्ड बना कर लाई है। कार्ड के सामने मैरी और उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ड्स में, और उसमें लिखा है हियर आर सम फनी पीपल। और उसमें वो पूछती है कि क्या आपको हंसी है, और वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं और उनके अंदर एक मैसेज भी लिखा होता है कि डैड मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू बोथ, दोनों को। और ये कार्ड थैंक यू लेटर होता है, क्योंकि ये आखिरी टाइम होता है तो इंसान को ऐसा आता है दिमाग में कि शायद ये ऐसा लेटर लिख के अपने पिताजी को दे, तो वो भी एक अच्छा सा ग्रीटिंग लेटर निकाल के देती है। ठीक है, ये चेक करते हैं और रीचेक करते हैं कैलकुलेशंस, और क्योंकि इनका कंपास हो चुका था तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक वेरिएशन के हिसाब से ढूंढने की कोशिश करें, पर इन्हें कुछ एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लग पाता। वैसे तो ये फिर भी कोशिश करते हैं कि जाएँ, तो 2 बजे ये क्या करते हैं, डेक पर जाते हैं और लॉरी को कहते हैं 185 डिग्री मोड़ लो, और अगर हम लकी रहे तो हमें वो जहाज मिल जाएगा। इनको लगता तो नहीं है कि वो पहुंच पाएंगे उस आइलैंड को, उन्हें ऐसा लगता है कि उस आइलैंड को इन्होंने मिस कर दिया है। तो फिर बहुत भरे दिल के साथ वो नीचे जाते हैं और जाके अपने फैमिली के साथ सोचते थे कि कुछ टाइम बिताएं। तो जब वो 6 बजे नीचे जब उठते हैं तो देखते हैं कि अंधेरा होने लगा है, अब फिर से तूफान आने लगा और शायद इन्होंने एक आइलैंड मिस कर दिया। ये इनके पास वी कुडंट होप टू बी, मतलब इस बार ये सोचते कि इस बार तो हम लोग ख़त्म हो चुके हैं। और उसी मोमेंट पे अ टॉसल हेड अपीयर्ड ऑन बाय बंक, कैन आई हैव अ हग। अचानक से जॉनथन आके कहता है कि क्या मैं हग ले सकता हूँ, जॉनथन पूछता है, और सुई भी उसके पीछे खड़ी थी। तो वो पूछते हैं, हमारे जो कैप्टन है वो पूछते हैं कि क्यों अभी क्यों चाहिए तुम्हें हक। तो वो कहता है क्योंकि आप बेस्ट डैड, पूरे दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हैं और आप सबसे बेस्ट कैप्टन हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आज नहीं, मुझे डर है, आज नहीं बेटा। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम मरने वाले हैं, और वो कहते हैं कि वाई यू मस्ट बी। सू कहती है क्योंकि यू फाउंड आइलैंड। वो कहते हैं व्हाट, आई शाउटेड। वो कहते हैं क्या आइलैंड, कहाँ? तो फिर अचानक से वो ऊपर जाके देखते हैं तो सामने जो होता है वो आइल एम्स्टर्डम का आइलैंड रहता है, एग्जैक्ट आइलैंड रहता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और देखते हैं कि और उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड है। ठीक है, अब लगता है किसी के अगर जान पे बनी आई हो और उन्हें कोई आइलैंड मिल जाए तो उनको ऐसा लगना ही चाहिए डेफिनेटली। और ये अपने एंकर गिराते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। 28 इनहेबिटेड आइलैंड में से एक इन्हें मिल जाता है। ठीक है, और वो हेल्प करते हैं। तो लैंड पे जैसे ही पैर रखते हैं तो उनके जो थॉट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश और चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं अंडर द राइट स्ट्रेस। एंड मैरी हु स्टे एट द व्हील, और उन्हें जब जो व्हील के पास कई घंटों तक रही मैरी, इनकी वाइफ, और उनकी जो बेटी है, अब हर किसी के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे जो कि 7 साल की सिर्फ, और जिसने परवाह नहीं की कि हम मरेंगे या जिएंगे। ठीक है, तो उन्होंने 6 माइनर ऑपरेशन हुए इसके बाद, जिसका हेड में जो लगी थी उसके लिए उनको 6 माइनर ऑपरेशन हुए। उनका स्कल भी रिप्लेस हुआ। स्कल रिप्लेस इन द सेंस के पूरा स्कल रिप्लेस नहीं होता, बस उसके जो कुछ ऐसा स्क्रैचेज रहते हैं तो उसमें स्टिचिंग से होती है। ठीक है, 6 साल का उनका बॉय जो मरने से नहीं डरा, इसी स्पिरिट की वजह से हम लोग जिंदा बचे। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो जब ये लोग साथ में अपने चिल्ड्रन के साथ कंफर्टेबल खड़े होते हैं तूफान को देख करके, तो जॉनथन इन्हें कहता है कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई। तो वो अश्योर करते हैं कि नहीं, बट डैडी ही वेंट, और बोलता है कि अगर हम लोग मर भी रहे, ठीक है, इनका कौन लड़का जॉनथन कहता है कि अगर हम मर भी रहे तो मुझे कोई डर नहीं मरने से, क्योंकि हम सब साथ में। और ये डायलॉग ही इस मूवी का जो है मेन सेंटर था। मैंने ये बीच में शायद मिस कर दिया बताते। ठीक है, तो ये होल स्टोरी थी। आई गेस आप लोग को समझ में आई होगी स्टोरी। 3 पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो होप सो आप लोग को समझ आई। और अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी जो कि है डिस्कवरिंग टट्स, नहीं एक बीच में यूनिट छूट गई शायद, नहीं ठीक है, 3rd यूनिट स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए।